हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ भाग्यश्री स्टडी पॉइंट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटी के टॉप 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव किए हैं जो किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं पहले प्रश्न। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करें ताकि आपको आगे आने वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था पूछा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद। अब संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये थे अध्यक्ष। ठीक है, और अध्यक्ष समिति जो है वो 7 सदस्य है और अध्यक्ष के अलावा नहीं तो कितने हो जाएंगे? 6 सदस्य। अब आप इन 6 सदस्यों को याद करने की एक ट्रिक है कि कृष्ण भगवान के जितने भी पर्यायवाची शब्द बनते हैं इनके नाम में आएंगे। जैसे ये है अल्लादी कृष्ण स्वामी, ये है गोपालाचारी अयंगर, गोपाल से याद रख सकते हो, कृष्ण स्वामी से कृष्ण का याद रख सकते हो। ठीक है, और अध्यक्ष हो जाएंगे BR अम्बेडकर। फ्रेंड्स, बैकग्राउंड वॉइस सुनाई दे रही होगी, प्लीज़ इग्नोर करना। ठीक, तो ऐसे आप याद रख सकते हो इसको। ठीक है, संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे BR अम्बेडकर और बाकी 6 सदस्य हैं जिसके नाम में जो है वो कृष्ण के पर्यायवाची, जैसे ये कृष्ण स्वामी हो जाएगा, ये गोपालाचारी अयंगर हो जाएगा। तो इसमें से कौन नहीं था पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 2 है, संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ है। अब राजतंत्र क्या होता है? जिसमें वहाँ का नेता जो है वो राजा चुना जाता है। ठीक है, लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता। जैसे हमारे भारत में क्या है कि गणतंत्र होता है, ठीक है, लोगों के द्वारा चुना जाता है नेता। लेकिन ये कैसा है? संवैधानिक राजतंत्र। तो राजतंत्र का अर्थ हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करता है। जैसे एग्जाम्पल जैसे किसका है, तो ब्रिटेन में जो है वो राजतंत्र संविधान है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1920 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का संविधान भारत का वर्णन किस प्रकार से करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यों का संघ। तो भारत का संविधान कैसा है? राज्यों का संघ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कानून के शासन की अवधारणा निम्नलिखित की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ब्रिटेन की। ठीक है, तो कानून के शासन की अवधारणा, ये कंसेप्ट कहाँ से लेगा? ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर 6 है, लोकप्रिय वीटो द्वारा संविधान में संशोधन की विधि पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की संसदीय प्रणाली का अपरिहार्य गुण है? अपरिहार्य क्या होता है? जो कि बदल नहीं सकता, चेंज नहीं हो सकता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्यपालिका और विधायिका का संलयन। ये सरकार की संसदीय प्रणाली का अपरिहार्य गुण है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जमीनी स्तर का लोकतंत्र से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी, यानी शक्तियों का हस्तांतरण भी होता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण यानी अलग हो जाना, और पंचायती राज व्यवस्था भी। क्वेश्चन नंबर 9 है, लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद को लाना। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, SR बोमई मामले में जो है ये कहा गया है। ठीक है, SR बोमई मामले में धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो कि, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लोकतांत्रिक है। भारत कैसा देश है? लोकतांत्रिक है। इसमें नेता जो है लोगों के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1950 में। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साइमन कमीशन पर। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है वो साइमन कमीशन पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को बंधन का नया चार्टर किसने बताया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया भारत सरकार अधिनियम 1935 का बंधन का नया चार्टर। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो भारतीय संविधान का संरक्षक है भारत के मुख्य न्यायाधीश।
क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का एक आवश्यक तत्व है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी संप्रभुता, सरकार और क्षेत्र, ये तीनों ही जो है वो राज्य के आवश्यक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 17 है, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजनीतिक। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है राजनीति की। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हमें संविधान में कहाँ से मिलते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रस्तावना से। तो भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हमें संविधान में कहाँ से मिलते हैं? प्रस्तावना से। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त कानून के समक्ष समानता वाक्यांश कहाँ से उधार लिया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान निर्माताओं की सोच और आदर्श निम्नलिखित में से परिलक्षित होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रस्तावना से। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप, ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप, बाकी तीन ही भारतीय संविधान की विशेषता सरकार का संसदीय स्वरूप, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संघीय सरकार। क्वेश्चन नंबर 22 है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाया गया? राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा इंग्लैंड ब्रिटेन से अपनाया गया है एकल नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा यूएसए से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बृहत भारत का अर्थ है? बृहत भारत कैसा होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सामाजिक एकता, जहाँ समाज में एकता होती है। बृहत भारत जो अलग अलग समाज के लोगों से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन सा होगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा वह राज्य जो सभी धर्मों को राज्य के धर्म के रूप में स्वीकार करता है। धर्म निरपेक्ष पूछा है वो। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वह राज्य जो धर्मों के बीच में भेदभाव नहीं करता है, धर्म निरपेक्ष। ठीक है, धर्म के बीच में कोई भेदभाव नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 7। पहले कितने मौलिक अधिकार थे? 7। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता के उदाहरण राष्ट्र के अनुकूल नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आर्थिक समानता, कानूनी समानता, राजनीतिक और सामाजिक, तीनों ही समानता के उदाहरण राष्ट्र के अनुकूल है, जबकि आर्थिक समानता राष्ट्र के अनुकूल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 है, राजनीतिक स्वतंत्रता का क्या तात्पर्य है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लोगों की स्वतंत्र राजनीतिक गतिविधियाँ। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आइटम संविधान में भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच या सुधार की भावना का विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 31 है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1976 में। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यूएसए से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा वोट देने का अधिकार। ये कैसा है? राजनीतिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान इसमें लागू हो गया? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1950 में। क्वेश्चन नंबर 35 है, सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जाति, पंथ, रंग और लिंग के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया सामाजिक न्याय से अभिप्राय है। राइट, हाँ सही था। ठीक है, जाति, पंथ, रंग और लिंग के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है, वोट देने का अधिकार किस वर्ग से संबंधित है? तो वोट देने का अधिकार राजनीतिक वर्ग से, राजनीतिक अधिकार है वोट देने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 37 है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में किसका कोई उल्लेख नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा वयस्क मताधिकार का हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। न्याय का, भाईचारे का और स्थिति की समानता का। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के नागरिक किस आयु में मतदान कर सकते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 18 वर्ष में। भारत के नागरिक 18 वर्ष में मतदान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति किसके हाथ में है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा लोगों के हाथ में है। अंतिम शक्ति किसके हाथ में होती है? लोगों के हाथ में। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, दोहरी नागरिकता किस प्रकार की सरकार में एक महत्वपूर्ण विशेषता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संघीय, जो कि
भारत की है, ठीक है। संघीय नागरिकता, दोहरी नागरिकता है, वो किस प्रकार की सरकार है, तो संघीय सरकार है, ठीक है। इसमें तो भारत कैसा देश है, राज्यों का संघ है, यहाँ पे संघीय सरकार है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। और जिस किसी को भी इसकी PDF चाहिए इन क्वेश्चंस की, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। और जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।